नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर चक्रन टाइम्स। मैं हूं मायरा और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पार्षद विशाल कुमार जी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा जिस तरह से 5 साल पहले उन्होंने विकास के कार्य किए और जो उम्मीदें और जो वादे उन्होंने अपनी जनता के साथ किए, अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के साथ किए, आज वो पूरे हो रहे हैं। क्षेत्रवासी जो भी अपील लेकर उनके पास आते हैं वो काम कर रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो काम करते रहते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपका कार्यकाल चल रहा है, पहले भी चला, आपके द्वारा बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं? सही चल रहा है। भाजपा के राज में तो पूरा देश खुश है और भाजपा के राज में ये वार्ड खुश है हमारा। जिस तरह से देखा जा रहा है सर, FIR का मामला सामने आ रहा है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे? किस तरह से जनता को समझाना चाहेंगे कि FIR क्या है और किन चीज़ों को लेकर? नहीं, परेशान नहीं होना है। अपने वार्ड के पार्षद से मिले और अपने जनप्रतिनिधियों से मिले, उनसे संपर्क करें और अपने BLO से मिले। बहुत आसान है, FIR का सत्यापन कराना बहुत आसान है। तो कोई इशू आ रहा है तो आप जनप्रतिनिधि से मिले। जिनको भी समस्या आ रही है, मैंने भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर इसको कैंप के माध्यम से करने के लिए निवेदन कराया। तो सर, ये कैंप कब लगाया है? ये तो माननीय जिलाधिकारी महोदय बताएंगे कि कैंप कब लगाएंगे, पर मैंने ज्ञापन दे दिया है, पूरे महानगर की तरफ से ज्ञापन दे दिया है कि कैंप के माध्यम से ही लोगों को सत्यापन कराया जाए। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, राशन कार्ड में और आधार कार्ड में अपडेट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं राशन कार्ड में वैसे लोग जगह जगह जाकर परेशान हो रहे थे। नहीं, थोड़ी परेशानी की बात तो फिर हम सिक्योर हैं आने वाले समय के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। जो कालाबाजारी राशन के दुकानदारों ने कर रखी है, वो जनहित में जो जनता है हमारी वो परेशान ना हो, और ये कालाबाजारी रोकने के लिए ही सत्यापन है। जितनी जल्दी सभी का सत्यापन हो जाएगा, SIR का हो जाएगा, तो सभी लोगों को लाभ जल्दी से जल्दी मिलेगा सरकार। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा, उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप भी कम से कम 10 साल से यहाँ पर हैं और उत्तराखंड के अंदर बहुत सालों से यहाँ पर रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ नई योजना या नई एक्टिविटी, जिस तरह से आप पार्षद हैं, तो कुछ नज़र आया है या जो आप कर रहे हैं वो चीज़ें? भाई, भाजपा के राज में देखिए, जब मैंने कहा है आपसे कि पूरे देश में हुआ है, और भाजपा जो सरकार है, चाहे निकाय की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सभी में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। अभी हमारे वार्ड में आप देखिए, फुटपाथ जो है हमारे, ये बनाई गई है। फुटपाथ पहले नहीं थी, और नदियों के पास भी जाल वगैरह लगाए गए हैं। सौंदर्यीकरण अभी सुचारू रूप से चलना है, और माननीय महापौर महोदय के टेंडर भी अभी जल्दी लगने वाले हैं, उनका भी विकास कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। और हमारे जो भी आने वाले समय में जो भी हमारे विकास कार्य शुरू होंगे, उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सर, जिस तरह से आप एक युवा हैं, अपने युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, रोजगार के लिए युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार तो बहुत निकल रहा है। रोज़ मैं हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से, पर काबिलियत के दम पे ही आपको रोजगार मिलेगा। जितनी काबिलियत जिसमें होगी उस पर ऐसा रोजगार मिलेगा। अब कोई कम पढ़ा लिखा बोल दे कि मुझे IAS बना दो, तो वो तो नहीं हो सकता। अपनी काबिलियत के दम पे आपको रोजगार मिल रहा है। आप अखबार देखिए, रोज़ वैकेंसी निकल रही है, हर जगह वैकेंसी निकल रही है। मैं भी अपने वार्ड में लगातार रोजगार मेले में भी कल ही कितनों को नौकरी मिली है। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, हमारे विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से, सभी अधिकारियों के माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार मेला समय समय पर भाजपा सरकार लगाती आई है और लगा रही है, और आगे भी भविष्य में सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा कि अभी एक डॉक्टर के यहाँ पे वर्ष की युवा की मृत्यु हो गई, कहा जा रहा है कि लोग काम विरोध कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आजकल के डॉक्टर्स इन चीज़ों को लेकर? इस विषय में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए और किसी भी अस्पताल में जाने के लिए। और थोड़ी अपने जनप्रतिनिधियों से अगर सलाह हो जाए, 4 लोगों से पूछा जाए कौन डॉक्टर अच्छा है, कहाँ पे क्या सुविधा मिलेगी, तो उससे थोड़े से ये जितने भी घटनाएं होती हैं इस पर लगाम लगाई जा सकती है। पर लोग अपनी स्वेच्छा से ही अपना जहाँ पे कोई दलाल बीच में सुनने में आ रहा है कि ये हॉस्पिटल के जो दलाल हैं ये कहीं कहीं दूर जो प्राइवेटली अस्पताल है उसमें भेज देते हैं, तो विश्वास वाले अस्पतालों में जाएं। अपने जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रधान हैं, चौधरी हैं, उनसे पूछें, उनसे वार्तालाप करके
और आगे इस जो भी हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं। और कई नामी अस्पताल हैं, उनकी भी सलाह अपने जनप्रतिनिधियों से लें, तभी वहाँ पे जाके इलाज कराएं। अन्यथा किसी अन्य अस्पतालों में ना जाएं। जब जहाँ की कोई जिम्मेदारी लेगा, जहाँ को कोई रास्ता बनाएगा, उन्हीं अस्पतालों में संपर्क करें और पहले बात करें, बाद में एडमिट हो। सर, जिस तरह से नशे का कारोबार आपने देखा ही होगा, 25 वर्ष में नशा कम नहीं हुआ है, नशा बहुत ज़्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के द्वारा नशे वाले पकड़े जाते हैं, फिर 2 दिन बाद वो छोड़ दिए जाते हैं। तो जिस तरह से जनता का कोई ना कोई परिवार इसमें ग्रस्त है और अपनी परेशान है, क्या आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? किस तरह से आप शासन प्रशासन या भी अपील करना चाहेंगे कि इसके हिसाब से? देखिए, नशे के खिलाफ तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इसमें बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और अजय सिंह जी भी हमारे जो SSP हैं और सभी लोग नशे के खिलाफ लगे हैं। बजरंग दल भी हमारा लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मेन क्या होता है, नशे के जो भी व्यापार या बेचने कर रहे हैं, ये जनता जो है जनप्रतिनिधियों की या पुलिस प्रशासन की आँख नाक कान का काम अगर सुचारू रूप से करेगी तो नशाखोरी एक दिन उत्तराखंड से जरूर गायब होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि जो भी कोई ऐसी घटना कहीं घटित होती है या कोई नशा बेचता हुआ या कुछ भी कोई ऐसी होती है तो उसकी सूचना अपने जनप्रतिनिधियों को दें। पुलिस के पास नहीं जा सकते, पार्षदों को दें, विधायकों को दें और 1905 पे भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और भी नशा मुक्ति के अपने केंद्र खुले हुए हैं। अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र आप रखवा सकते हो, तो नशे पर लगाम लगेगा सहयोग से। सर, जिस तरह से वर्ष है और बसंत पंचमी भी है, किस तरह से अपनी सारी जनता को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? तो देखिए, 26 जनवरी है और बसंत पंचमी है और अगले महीने 15 तारीख को महाशिवरात्रि भी है और मैं सभी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और 4 मार्च को हमारा होली का त्यौहार भी है, जो बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। सभी सुरक्षित होकर रंग लगाएं, सुरक्षित होकर शिवरात्रि मनाएं, सुचारू रूप से अपना जो 26 जनवरी का हमारा संविधान दिवस का दिन है और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सभी लोग इसको त्यौहार को बहुत अच्छी तरह परिवार के साथ, देशवासियों के साथ मनाएं। थैंक यू सर। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ और साथ ही अभी आपने उनके विचार सुने, जब जो भी अभी उन्होंने बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएँ दी हैं, 26 जनवरी की हो या फिर शिवरात्रि की हो या फिर होली की हो, तो हम भी सबको एक सबकी शुभकामनाएँ देंगे। हम सर का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कृषक सर के साथ फिर या फिर सर के साथ किसी नए मुद्दे को लेकर बात करेंगे। देखते रहिए सच की खबर और चक्रण टाइम न्यूज़।